जैसे कि अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल, मैं सेम इसी नंबर को यूज़ करूँगा जो कि हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, जो कि हमारा 843 और ये है बेस 10 में, और इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो ये है कि इसको करना हमने क्या है, सिंपली डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर आ रहा होगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से होगा कि मैं लिख दे रहा हूँ 843, और इस नंबर को मैं 8 से डिवीजन करना शुरू करूँगा, डिवीजन करना शुरू करूँगा या डिवाइड करना शुरू करूँगा। 8 डिवाइड बाई 843, तो जब 843 जो है वो मेरे पास 8 के टेबल को मैं अगर हम पढ़ें तो 843 पूरा ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा नंबर एक साथ करना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 8 1 जा 8, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 4 है, तो एग्जैक्टली ये जो 4 है इसको मैं पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर सकता 8 से, तो मुझे साइड वाला नंबर भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा, और मैं इसको यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करूँगा। अब ये इक्वल टू 43 हो गया, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, तो मैंने 5 ज़ा 40 किया, एंड रिमेनिंग नंबर इज़ 3। अब इसके बाद जो है मैं 8 से फिर डिवाइड करूँगा। अब 10 है, 1 0 10, सो इट वुड बी 8 1 जा 8 अगेन, और 2 इधर चला गया तो ये हो गया 25, जो कि 25 जैसे कि ये अगर मैंने इधर से मैं बता दूं 8 1 जा 8 हो गया, रिमाइंडर जो बचा वो 2 था, वो 2 इधर ट्रांसफ़र हो गया तो ये 25 बन गया। अब ये जो 25 है इसको मैं ढूंढूंगा कि 8 को कितनी दफ़ा अगर हम टेबल पढ़ेंगे, मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से टेबल पढ़ेंगे, तो 8 3 जा जो होता है हमारे पास वो 24 आता है, तो मैं 3 जा 24 कर दूंगा, और रिमेनिंग नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास यहाँ पे 13 भी आ गया है, तो देखें जब तक कि 8 से छोटा नंबर ना आ जाए तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अभी 13 8 से छोटा नहीं है। अब मैं देखूंगा 8 2 जा 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 1 जा 8 ही होगा, तो 8 1 जा 8 कर दिया मैंने, और रिमेनिंग में देखूंगा कितने बच गए, दैट इज़ 5 रिमाइंडर। और अब हम इसको लिखेंगे यहाँ से लेकर इस तरफ जाते हुए, ये हमारा हो गया इसका लिखने का सीक्वेंस, राइटिंग सीक्वेंस। तो हमारा नंबर कुछ इस तरह से बनेगा 1 5 1 3, और ये हमारा ऑक्टल में आ गया। ठीक है, और इसको चेक करने के दो तरीके कार हैं। यूजुअली अगर आप किसी भी नंबर को डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे वो नंबर बड़ा आएगा, जैसे कि 843 से बड़ा है 1513, और दूसरी चीज़ में 7 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आपका कहीं पे भी 7 से बड़ा नंबर आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, तो आपका इसका मतलब जवाब गलत भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एंड विल स्टार्ट डूइंग क्या कहते हैं, अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, जो कि होगी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा जी, हम जो है सेम नंबर को अपने पास लिख लेते हैं, 843 को ही हम कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में भी। अच्छा, प्रोसीजर इसमें भी सेम होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा प्रोसीजर में। ठीक है,
हमने उसी तरीके से लिखना है 8 4 3, और अभी भी हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। जिस तरीके से हमें करना है कि हमने जो है 16 का टेबल पढ़ना है, जैसे ऊपर वाले में किया था, और हम 16 का टेबल पढ़ के इसको करेंगे। अब या तो अगर 843 के करीब में कुछ आ रहा हो तो आप डायरेक्ट 843 यूज़ कर लें, बट अगर आपका 843 नहीं आ रहा और तो आप इसको 2 नंबर्स पे ले आएँ, मतलब 843 है तो आप 84 को कंसिडर कर लें। तो जस्ट सपोज अगर हम 16 5 सपोज करें, इट इज़ 80, तो मैं 16 5 सपोज किया मैंने, तो ये 84 में से 80 तो कट गए, रह गया 4, जो कि यहाँ पे 43 बन गया 3 के साथ मिलके। ये वाली बात मेरा ख्याल है क्लियर हो रही होगी सबको ही, कि इट विड बी 40 एग्जैक्टली 43। तो 43 तो हमारे पास नहीं आता 16 के टेबल में, बट हमारे पास 16 2 32 आता है। ठीक है, तो अगर हम 16 के टेबल में 32 देखें तो पीछे 11 नंबर लेफ्ट हो रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 11 नंबरों का बचेगा। तो वेल इनफ है, क्योंकि 16 के जो नंबर सीरीज़ है वो 0 से लेके 15 तक जाती है। 15 से बड़ा रिमाइंडर अगर बच रहा है तो हमारे लिए हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर अगर मैं इसको 32 से भी डिवाइड करूं तो फिर भी मेरे पास जो बच रहे होंगे 16 2 32 हो गया, और लेफ़्ट जो रिमाइंडर जिसे कह रहे हैं उसमें 11 रिमाइंडर आ रहा होगा, जो कि कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो हम जो है इसको फर्दर मोर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर मोर कि भाई 16 के टेबल में 52 आएगा कि नहीं आएगा। तो 16 के टेबल में 52 तो नहीं आ सकता, लेकिन 52 से छोटा नंबर आएगा, जो कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि 16 3 मेरा ख्याल है होता है 48। तो 3 जब हम करेंगे तो 48 इसमें से माइनस कर दें, 52 माइनस 48, दैट मीन्स आखिर पे रिमाइंडर हमारे पास रह गया है 4। देखिए अब यहाँ पे एंड पे जो आ गया है 3 आ गया है, जो कि 16 से छोटा नंबर है। इसका मतलब हम इसको फर्दर मोर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास लिखने का सीक्वेंस वही रहेगा कि यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से अपर साइड पे जाना होगा, और हम इसको लिखेंगे पहले तो 3 4 1 1। अब देखें इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि भाई जब हेक्साडेसिमल सीरीज़ को मैंने अभी पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि हेक्साडेसिमल के अंदर 9 के बाद जो भी नंबर काउंट होता है वो एज एन अल्फ़ाबेट होता है। तो 9 के बाद सबसे पहले A आता है जिसका मतलब 10 है, और B आता है जिसका मतलब 11 है। तो ये जो आखिर में 11 बचा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह हमेशा आप हेक्सा में एक अल्फ़ाबेट मेंशन करेंगे जो कि इसके बराबर हो। यहाँ पे 11 के केस में B है, तो असल में आप हेक्सा में जब ये लिखेंगे तो 34 B हो जाएगा, और ये नंबर जो है ये हेक्सा का डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप ये 2 वीडियोस जो है क्लियर करती होंगी काफ़ी सारी चीज़ों को, और इंशाल्लाह अगर किसी भी तरह का सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इसमें जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको मैंने डेसिमल टू बाइनरी जाना नहीं सिखाया, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है कि आप डेसिमल टू बाइनरी भी अगर जाना चाहें वो भी इसी तरीके से जा सकते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा जी, जो हमारी कन्वर्जन होगी यहाँ पे 843 की डेसिमल टू बाइनरी, वो भी उसी तरीके से होगी, डिवीजन करके 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 1 2 करने के बाद यहाँ पे हम 1 रिमाइंडर रह जाएगा, क्योंकि ये 3 तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। इसके बाद
हम ये कर सकते हैं कि 2 2 4, और देखें ये 2 है, अगर हम इसको अकेले भी जो है 2 1 2 करते हैं तो यहाँ पे जो, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसको 2 10 20 कर दें, लेकिन उसकी सूरत में फिर हमें बीच में ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा और वो एक स्टेप गलत हो जाएगा। इसलिए मैं 2 1 2 करूँगा और यहाँ पे मैं एक ज़ीरो लगाऊंगा और बता दूंगा कि जी यहाँ पे 1 रिमाइंडर है। और इसी तरीके से 2 1 2, और फिर क्योंकि 1 है, 2 से एक छोटा नंबर है, तो मैं साथ में उसके ज़ीरो को ऐड, मतलब उसके साथ कंसिडर करके इसको 10 कंसिडर करूँगा, और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ेगा और 5 ज़ा, यहाँ पे आपको जो है 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। और इस वाले में रिमाइंडर ज़ीरो होगा। अब जब इनको फर्दर मोर डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास फिर 1 रिमाइंडर रहेगा, इसको हम 2 2 ज़ा 4 कंसिडर करेंगे और 1 जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको 2 2 ज़ा 4 करेंगे, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा 5 में से, वो इसके साथ चला जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 ज़ा 12। तो हमारा यहाँ पे फिर से जो है, ये आप देख रहे होंगे, ज़ीरो आ जाएगा। फिर हम इसको फर्दर मोर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे फिर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया क्योंकि कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो गया है 26 2 से। 2 6 ज़ा 12 होगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब 2 3 ज़ा 6 हो गया एंड रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 अभी भी एक नंबर बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो गया और रिमाइंडर में हमने 1 छोड़ा क्योंकि 2 तो डिवाइड हो गए, एक बाकी बच गया था, वो 3 नंबर एग्जैक्टली। तो ये जो 1 रिमाइंडर हुआ यहाँ पे, ये शिफ्ट होके यहाँ पे नीचे चला गया। अच्छा, इसमें भी लिखने का सीक्वेंस सेम रहेगा इस तरह से। और अगर हम इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या आया, हमारा नंबर आया 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ये हमारा नंबर आया है बाइनरी के अंदर, जिसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम बैक पे जाएं तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये नंबर नज़र आ रहा होगा ऊपर कि जी ये वाला नंबर जो हम कन्वर्ट कर रहे थे, यही नंबर एंड में जवाब में हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह। अगर आप लोगों की इससे हेल्प होती है तो ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा। और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी हो तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें उसे, ताकि मैं उसको बेहतर से बेहतर कर सकूं और आप सबकी मदद कर सकूं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।